मेरा सभी अभिभावकों से और मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट से नमस्कार है। और मैं सभी से विनती करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में रहें और अपनी पढ़ाई करें, रिवीजन करें। जो सिलेबस हम अब तक करवा चुके हैं उसकी रिवीजन करें, और उसके चलते ही मैं एक बार फिर रिवीजन के लिए पाठ दोहरा रही हूँ। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझें और याद करें। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 4 हिंदी पाठ 5 गुब्बारे पर चित्ता, ये एक सर्कस से संबंधित कहानी है। मैं आपको इस कहानी को पढ़कर सुनाऊंगी, आप बड़े ध्यान से सुनना। मैं तो जरूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे। बलदेव सब लड़कों को सर्कस देखने की सलाह दे रहा है। जैसा कि हम सभी मित्र एक दूसरे को सलाह देते हैं, ऐसे ही बलदेव भी अपने मित्रों को सर्कस देखने की सलाह दे रहा है। बात यह थी कि स्कूल के पास एक मैदान में सर्कस पार्टी आई हुई थी। सारे शहर की दीवारों पर उनके विज्ञापन चिपका दिए गए थे। लड़के तमाशा देखने के लिए ललचा रहे थे। छोटे बच्चे जैसे आप लोग भी ललचाते हो, ऐसे ही वो भी तमाशा देखने के लिए ललचा रहे थे। पहला तमाशा रात को शुरू होने वाला था, मगर हेडमास्टर साहब ने लड़कों को वहां जाने की मनाही कर दी। इश्तिहार बड़ा आकर्षक था। अगर इश्तिहार आकर्षक नहीं होगा तो बच्चों देखने कौन जाएगा? तो इश्तिहार तो आकर्षक बनाने ही होते हैं। आ गया है जिस तमाशे की आप सब लोग भूख प्यास छोड़कर इंतजार कर रहे थे, वही बम्बई वाला सर्कस आ गया है। आइए और तमाशे का आनंद उठाइए। बड़े बड़े खेलों के सिवा एक खेल और भी दिखाया जाएगा जो न किसी ने देखा होगा और न ही सुना होगा। लड़कों का मन तो सर्कस में लगा हुआ था। सामने किताब खोले जानवरों की चर्चा कर रहे थे। जैसा कि अक्सर आप लोग भी करते होंगे कि कोई काम करने का मन हो और उसको करने के लिए मना कर दे तो सभी का ध्यान वहीं जाता है। तो उनका भी ध्यान सर्कस में गया हुआ था और सभी जानवरों की चर्चा कर रहे थे। क्यों कर शेर और बकरी एक बर्तन में पानी पिएंगे और इतना बड़ा हाथी पैर गाड़ी पर कैसे बैठेगा? पैर गाड़ी के पहिए बहुत बड़े बड़े होंगे। तोता बंदूक छोड़ेगा और वन मानुस बाबू बनकर मेज पर बैठेगा। बलदेव सर से पीछे बैठा हुआ अपनी हिसाब की कॉपी पर शेर की तस्वीर बना रहा था और सोच रहा था कि कल शनिवार नहीं होता, इतवार होता तो मजा आता। बलदेव ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए थे। मन कर रहा था कि अभी छुट्टी हो और मैं कब भागूं। हेडमास्टर का हुक्म सुनकर वह आपे से बाहर हो गया, गुस्से में हो गया। छुट्टी होते ही, ये देखिए, छुट्टी होते ही वह बाहर मैदान में निकल आया और लड़कों से बोला, मैं तो जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे। मगर और लड़के इतने साहसी न थे, कोई उसके साथ जाने को राजी नहीं हुआ। बलदेव अब अकेला पड़ गया, मगर वह बड़ा जिद्दी था। जो दिल में ठान लेता था वह करता था। तो शनिवार को और लड़के भी मास्टर जी के साथ गेंद खेलने चले गए। बलदेव चुपके से खिसक कर सर्कस की ओर चला। वहां पहुंचते उसने जानवरों को देखने के लिए 10 रुपए का टिकट खरीदा। जैसा कि सभी टिकट खरीदते हैं, बस में बैठते हैं तो भी टिकट खरीदते हैं, तो बलदेव ने भी सर्कस देखने के लिए 10 रुपए का टिकट खरीदा। 10 रुपए का टिकट खरीदा तो जो है फिर वह जानवरों को देखने लगा। इन जानवरों को देखकर मन में बहुत झुंझलाया। और वह शेर है। मालूम होता है महीनों से इसे मलेरिया बुखार आया है, क्योंकि शेर बहुत कमजोर था, उसको खिलाया पिलाया नहीं जाता था। वह भला क्या 20 हाथी उछलेगा। और यह सुंदर वन का बाग है, जैसे किसी ने इसका खून चूस लिया हो
मुर्दे की तरह पड़ा है। वाह रे भालू, भालू है या सुअर, और भी जैसे मौत के चंगुल से निकल कर भागा हो। अलबत्ता चीता कुछ जानदार है और एक 3 टांग वाला कुत्ता भी है। 3 टांग वाला कुत्ता भी है। यह कहकर बड़े जोर से हंसा। उसकी एक टांग किसने काट ली। दुम कुटे कुत्ते तो देखे थे, पर पैर कटा कुत्ता आज ही देखा है, और यह दौड़ेगा कैसे। उसे अफसोस हुआ, हैरानी हुई। वह गेंद छोड़कर यहाँ नाहक ही आया। अब उसे पछतावा कि मैं बेकार में यहाँ आया। 10 रुपए भी गए। इतने में एक बड़ा गुब्बारा दिखाई दिया। उसके पास एक आदमी खड़ा चिल्ला रहा था, आओ चले आओ, 4 रुपए में आसमान की सैर करो। अभी वह उसी तरफ देख ही रहा था कि अचानक एकदम शोर सुनकर वह चौंक गया, हैरान हो गया। पीछे फिर कर देखा तो मारे डर के उसका दिल कांप गया। वही चित्ता न जाने किस तरह पिंजरे से निकलकर उसकी ओर दौड़ा चला आ रहा था। बलदेव जान बचाकर भागने लगा। इतने में एक और तमाशा हुआ। इधर से चित्ता गुब्बारे की तरफ दौड़ा और जो आदमी गुब्बारे की रस्सी पकड़े हुए था वह चित्ते को अपनी तरफ आता देखकर बेतहाशा भागा। एक सांस भाग लिया। बलदेव को और कुछ न सूझा। वह झट से गुब्बारे पर चढ़ गया। चीता भी शायद उसे पकड़ने के लिए कूद कर गुब्बारे पर जा पहुंचा। गुब्बारे की रस्सी छोड़कर तो वह आदमी पहले ही भाग गया था। वह गुब्बारा उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। रस्सी छूटते ही वह आकाश की ओर उड़ गया। बलदेव और चीता दोनों ऊपर उठ गए। गुब्बारा ऊपर गया तो उनको भी तो ऊपर उठना ही था उसके साथ, वो भी उठ गए। बात की बात में गुब्बारा ताड़ के बराबर पहुंच गया। ताड़ का वृक्ष बच्चों बहुत ऊंचा होता है। वह ताड़ के वृक्ष की ऊंचाई जितना पहुंच गया। ये देखिए, बलदेव ने एक बार नीचे देखा तो लोग चिल्ला कर उसे बचाने का उपाय बताने लगे, मगर बलदेव के तो होश ही उड़ गए थे। वह बहुत डरा हुआ था। उसकी समझ में कोई बात न आई। जो गुब्बारा ऊपर उठता जाता था चित्ते की जान निकली जाती थी और उसकी समझ में न आता था कि कौन मुझे आसमान की ओर लिए जाता है। वह तो चाहता था बड़ी आसानी से बलदेव को चट कर जाता, मगर उसे भी अपनी जान की फिक्र पड़ी हुई थी। चित्ते को भी अपनी जान बचाने की चिंता लगी हुई थी। सारा चित्तापन वह भूल गया। आखिर वह इतना डरा कि उसके हाथ पांव फूल गए और वह फिसल कर उल्टा नीचे जमीन पर आ गिरा और गिरते ही उसकी हड्डी पसली चूर चूर हो गई। जैसा कि आप देखते हो कई बार आप पेड़ से गिर जाते हैं तो हाथ पैर टूट जाते हो, तो वो तो बहुत ऊंचाई से गिरा चित्ता और उसकी हड्डी पसली चूर चूर हो गई। अब तक तो बलदेव को चित्ते का डर था। अब उसे फिक्र हुई कि गुब्बारा मुझे कहाँ लिए जाता है। वह एक बार घंटा घर की मीनार पर चढ़ा था। ऊपर से उसने नीचे की ओर देखा तो आदमी खिलौने जैसे और घर घरौंदों जैसे लगे। तो हम जितनी ऊंचाई से नीचे देखते हैं हमें हर एक चीज छोटी दिखाई देती है, मगर इस वक्त वह उसे कई गुना ऊंचा चला गया था। एकाएक उसे एक बात याद आई। उसने किसी किताब में पढ़ा था कि गुब्बारे का मुंह खोल देने से गैस निकल जाती है और गुब्बारा नीचे आ जाता है। अब उसका किताब का पढ़ा हुआ याद आ गया, मगर उसे यह न मालूम था कि मुंह धीरे धीरे खोलना चाहिए। उसने एकदम से उसका मुंह खोल दिया और गुब्बारा बड़े जोर से गिरने लगा। जितनी जल्दी तेज गुब्बारे की हवा निकलती है गुब्बारा उतनी ही स्पीड से नीचे आता है। जब वह जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर आ गया तो उसे नीचे की तरफ देखा। दरिया बह रहा था। फिर तो उसे रस्सी छोड़कर दरिया में कूद पड़ा और तैरकर निकल आया। तो इस कहानी के लेखक कौन है वे बच्चों? मुंशी प्रेमचंद जी। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हम कितनी भी मुसीबत, पहले तो हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए,
और जो वो बात कहते हैं उनकी माननी चाहिए। अब यहाँ पर उसने अपने टीचर की बात नहीं मानी बलदेव ने, तो वह मुसीबत में फंस गया। लेकिन मुसीबत यहाँ पर एक और बलदेव की मुझे अच्छी बात लगी कि उसने हिम्मत नहीं हारी। अब यहाँ पर देखिए कुछ शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। अलबत्ता, बेशक, निसंदेह, आकर्षक, आकर्षित करने वाला और सुंदर, इश्तिहार, विज्ञापन, झुंझलाना, चिड़चिड़ाना या क्रोधित होना, दुम कटे, पूछ कटे हुए, नाहक, बेकार में, बेतहासा, बिना इधर उधर देखते हुए, तेजी से, वनमानुष, चिंपैंजी, हुक्म, आदेश, जैसा कि कोई कहता है मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, यानी कि आदेश देता हूँ। लड़के अपने सामने किताब खोले क्या चर्चा कर रहे थे? वे सर्कस के बारे में ही कह रहे थे और जानवरों की बातें कर रहे थे। सर्कस में आकर बलदेव को अफसोस क्यों हुआ? उसे लगा कि यहाँ पर जानवर बिल्कुल कमजोर हैं और मैं नाहक यहाँ पर आया हूँ। इससे अच्छा तो मैं अपने अध्यापक की बात मानकर वहीं पर बॉल से खेलता। चीता चाहता तो बड़ी आसानी से बलदेव को चट कर देता, मगर उसने ऐसा क्यों नहीं कहा? क्योंकि उस समय चीते को अपनी ही जान की पड़ी हुई थी, वह भी डरा हुआ था। गुब्बारे पर उड़ते हुए बलदेव को अचानक कौन सी बात याद आई? उसको याद आई कि उसने किताब में पढ़ा है गुब्बारे की हवा निकाल दी जाए तो गुब्बारा नीचे आ जाता है। गुब्बारे वाला गुब्बारे की रस्सी छोड़कर बेतहासा क्यों भागा? वह चीते को अपनी उड़ाते देखकर बेतहासा भागा। तो बच्चों, आप सारी एक्सरसाइज को करना, हम आपकी एक्सरसाइज सारी चेक करेंगे। इसी के चलते जय हिंद, जय भारत।